हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्र शक्ति धरस्वधाम्ना अन्याच्च हस्त चरणशरणत्वेगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं विमलकमलनेत्रं विस्फुरन्नीलगात्रं तपनकुलपवित्रं दानहान्तमित्रम् अमितगुणसमुद्रं भूमिपुत्रीकलत्रम् अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि। तप्ते काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को बास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। अम्बा परम्बा मैया श्री जानकी की जय। आप सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायका कारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा जगदम्ब जग जननी मैया श्री जानकी जी कृपा वाली धर्माराज जी प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गुरुदेव भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज और आप सभी श्रोता गणों के अंतःकरण में विराजमान आत्मा स्वरूप परमात्मा को बारंबार प्रणाम नमन। सज्जनों, आप और हम सब यहाँ पर ठाकुर जी राघव लाल जी की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो भैया ठाकुर जी की कृपा से ही उनकी कथा का श्रवण कर पाते हैं। और आप और हम सब तो बड़े भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा आप और हम सब पर हो रही है कि हम ठाकुर जी की कथाएं राघव लाल जी की कथाओं को श्रवण कर पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि बिना उनकी कृपा के कुछ संभव नहीं हो पाता है। और कृपा तो भैया समान बातों में चलती है। समान बातें किस प्रकार की कि जिस प्रकार सांसारिक वस्तुएं होती हैं, कोई किसी चीज से दुखी होता है और वो उसे ना मिले, लेकिन वो कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। अगर हम सुख समृद्धि संपत्ति सब कुछ से समृद्ध हैं तो उसमें ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन जब हम उनके सत्संग उनके कीर्तन उनके भजनों का आनंद ले पा रहे हैं, उनकी कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, उनकी भक्ति को ले पा रहे हैं, उनकी भक्ति कर पा रहे हैं, तो भैया यहाँ अति हरि कृपा है। क्यों? क्योंकि अति हरि कृपा से ही ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण करना प्राप्त हो पाता है। बिना उनकी कृपा के संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अति हरि कृपा होती, कहते ना, अति हरि कृपा जाई पर होई पाव देह यही
मार्ग सोही। यहाँ पर अति हरि कृपा की बात, अति हरि कृपा जाई पर हुई। तो यहाँ पर अति हरि कृपा की बात की गई है। क्यों अति हरि कृपा? इसलिए क्योंकि ठाकुर जी के भजन सुन पा रहे हैं, उनके कीर्तन सुन पा रहे हैं, उनकी कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, इसलिए ये अति हरि कृपा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में कहते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। आवत यही सर, तो आवत यही सर का गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर मानसरोवर की उपमा दी है। ये जो सर है ना, इसको मानसरोवर की उपमा दी है। मानसरोवर की उपमा क्यों? क्योंकि भैया जो साधारण नदी रहती है, तालाब रहते हैं, उनमें हर कोई डुबकी लगा लेता है, कोई भी समान व्यक्ति उसमें डुबकी लगा लेता है। लेकिन मानसरोवर क्या है? मानसरोवर कथा है। जो कथा रूपी मानसरोवर में डुबकी लगा लेता है, उसी पर ठाकुर जी की अति हरि कृपा होती है। क्योंकि मानसरोवर में डुबकी लगाना असंभव होता है, ये तभी संभव हो पाता है जब हम पे वो राघव लाल जी कृपा करते हैं। तो यहाँ पर मानसरोवर की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी की कथा को दी है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ठाकुर इच्छा तो रखते हैं कि हम ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, हमारे मध्य ग्राम में कथा हो रही है, या ठाकुर जी के भजन करेंगे, हम भी भक्ति करना चाहते हैं। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हमें मिलते हैं कि बोलते हैं, अरे नहीं ये भेष तो बड़ा अच्छा लगता है, हम भी कंठी पहने, हम भी तिलक लगा, हम भी ठाकुर जी के वैष्णव बनना चाहते हैं। लेकिन भैया वो सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं। और बहुत लोग सोचते हैं कि हम कथा सुने, श्रवण करें, कीर्तन का आनंद लें, लेकिन वो नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उन पर ठाकुर जी की कृपा नहीं रहती। कहते हैं ना, विचार लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं। विचार लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, और कथा में तो वही आ पाते हैं जिन्हें स्वयं राघवेंद्र सरकार बुलाते हैं। तो आप और हम सब बड़ भागी हैं भैया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने बुलाया है हमें। जब तक वो हम पे कृपा ना करें, अति हरि कृपा, तो हम कैसे आए? क्योंकि बहुत लोग विचार बनाते हैं ना कि हमारे ग्राम में कथा हो रही है, हम सुनेंगे, उसको श्रवण करेंगे, ठाकुर जी की कथा का, राघव लाल जी की कथा का आनंद लेंगे, लेकिन वो नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि उन पे कृपा नहीं थी। बहुत से लोग होते हैं, विचार बना भी लेते हैं कि हम आज कथा श्रवण, हमारे कथा की शुरुआत होने जा रही है, प्रथम दिवस है, कथा सुनने चले, श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे, वो नहीं आ पाते हैं, उन पर कृपा नहीं होती है। और बहुत से तो ऐसे रहते हैं कि ऐसी धारणा रखते हैं कथा के प्रति कि आज तो प्रथम ही दिवस है, दूसरे दिन चलेंगे, द्वितीय दिवस चलेंगे, तृतीय दिवस चलेंगे। ऐसे करते करते वो अपने नौ ही दिन गवा देते हैं, सातों दिन ही व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन वे वो कथा में नहीं आ पाते। हम एक बड़ा अच्छा उदाहरण दें, जब भी हम अपने जीवन में पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, किसी भी चीज का अध्ययन करने जाते हैं, तो जब भी हम देखते हैं ना, तो हम पहले उस चीज को जब पढ़ते हैं तो भैया उसको पहले पेज से ही शुरुआत करते हैं। ये तो नहीं कि हम चौथे पेज से लिखेंगे या पांचवें पेज से लिखेंगे, या किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो चौथे या पांचवें से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पहले से ही पढ़ेंगे ना। पहले से क्यों पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? इसलिए कि हमें पता चलेगा कि राम जी कौन थे, राघव लला कौन थे, भक्ति क्या होती है, कथा क्या हुई है, कथा की महिमा क्या है, कथा क्यों सुननी चाहिए। ये तभी संभव है ना जब हम उसके बारे में जानेंगे कि कथा क्या है। और भैया ये कथा है ना, ये तो ठाकुर जी से प्रेम करना सिखाती है। तो हमें तो कथा का आनंद लेना ही चाहिए, उसको श्रवण करना ही चाहिए। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति को हम देखें भले ही ना, लेकिन अगर हम उसके स्वभाव, उसके गुणों, उसकी लीलाओं को सुनते हैं ना, तभी उससे प्रेम हो जाता है। जो रुक्मिणी मैया थी ना, उन्होंने भैया ठाकुर जी को देखा नहीं था कि हमें ठाकुर जी दिखते कैसे हैं, लेकिन उन्होंने उनके स्वभाव, उनके गुण, उनकी लीलाओं को ही श्रवण किया था। उसी को सुन सुनकर उनको राघव लाल जी, ठाकुर जी से प्रेम हो गया था। और इसी प्रकार आप और हम है ना, ये हमारा मन बड़ा चंचल है, और इसमें जब हमें ठाकुर जी विराजमान करना है, राघव लाल जी को, तो कथाओं का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठाकुर जी की कथाओं को ही श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जब हम कथा सुनेंगे ना, तब हमें ठाकुर जी के बारे में पता चलेगा कि हमारे राघव लाल जी कैसे हैं, क्या उनकी वीरता है, क्या उनका पराक्रम है,
कैसा उनका स्वभाव है, कैसी उनकी कीर्ति यश फैला हुआ है संसार में। तो और वो हम पे कृपा कैसे करते हैं, सबसे महत्व है कृपा, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा ही संभव है। तो इसलिए हमें ठाकुर जी की कथाओं का आनंद लेना चाहिए, उनकी लीलाओं को सुनना चाहिए। कथा ना हमें प्रेम करने सिखाती है कि हम प्रेम करें ठाकुर जी से, हम प्रेम कैसे करें, अपनी भक्ति की शुरुआत कैसे करें, ये कथा बताती है। और बहुत से लोग तो कहते हैं कथा क्या है, कथा कुछ नहीं है, वो ही तो है 7 दिन सुननी है, वो ही हर वर्ष सुनते हैं, वो ही सुनाते हैं। नहीं भैया, कथा आप कभी भी देखना, कथा सुनते हैं तो कथा के प्रति आनंद ही बढ़ता है। जब भी हमारे मध्य या कहीं भी आसपास कथा होती है, तो कथा के प्रति हमारे हृदय में एक प्रेम रहता है कि हमारी कथा होने वाली है। कथा के प्रति हमारा आनंद बढ़ता जाता है हृदय में। क्यों? क्योंकि हमारी कथा होगी, हम ठाकुर जी की कथा का रसपान करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे राघव लाल जी का एक गुण है, देने देने नवे नवे। देने देने नवे नवे का अर्थ है निरंतर नए नवीन। तो हमारे जो ठाकुर जी है ना, वो निरंतर नए हैं, नवीन है। नवीन निरंतर कैसे हैं? क्या जब भी हम ठाकुर जी की कथाओं को सुनते हैं ना, तो उनके प्रेम बढ़ता है, और जब हमारे प्रेम बढ़ता है, हमारे हृदय में भक्ति आती है ना, और जब विरह में पहुंच जाते हैं हम ठाकुर जी से बहुत अत्यंत भक्ति करने लगते हैं कि वह सब तो राघव लाल जी को देखना ही है, उनके दर्शन की अखियां प्यासी है। तो ठाकुर जी पता अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, राघव लाल जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करने लगते हैं। तो जब ठाकुर जी हमारे साथ लीलाएं करते हैं ना, तो उन्हीं लीलाओं को कहते हैं ना, भक्त हुए थे ठाकुर जी के, बड़े एक अच्छे भक्त हुए हैं भोला राम। जो ठाकुर जी के भक्त हुए, जिनके लिए हमारे राघव लाल जी ने भी ये गवाही दी थी जाके कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो राघव लाल जी के बड़े अच्छे भक्त थे, उनको विश्वास था अपने राघव लाल जी के प्रति कि हमारे राघव लाल जी हमारे लिए गवाही दे सकते हैं। तो ऐसा जब हृदय में भक्ति का वो दीप प्रज्वलित होता है ना भैया, तब ठाकुर जी हमारे साथ लीलाएं करते हैं, और उन्हीं लीलाओं को हम कथाओं में श्रवण कर पाते हैं। जब आप और हम ठाकुर जी के भक्त बनेंगे, तो हमारी लीलाओं को भी ठाकुर जी की कथाओं में सुनाए, लेकिन हमारी भक्ति इतनी दृढ़ तो हो, ठाकुर जी के प्रति बढ़े तो ऐसी ये कब बढ़ेगी, जब हम ठाकुर जी की कथाएं सुनेंगे। और भैया कथा कहते हैं ना कि राम जी की कथा है। कथा तो कथा का तो कथा में कोई ज्यादा शब्द तो नहीं है, कथा में 2 ही अक्षर है, का और था। लेकिन जब इन्हीं का और था को अलग करते हैं तो काथा रहता है, का था। लेकिन इन्हीं इन्हीं को जब प्लस करते हैं, इनको डिवाइड करके इन्हीं को जब जोड़ देते हैं, तो वो कथा बनता है। कथा क्यों बनता है? एक बड़ा अच्छा उदाहरण जो कि हमारे पिताजी कथा में देते हैं कि भैया एक एक मूर्तिकार रहता है, उसके पास 2 मूर्तियां रहती हैं। और जब उसके पास 2 मूर्तियां रहती हैं, तो जब एक ग्राहक रहता है, वो उन मूर्तियों को लेने जाता है कि उसको मूर्तियां बड़ी पसंद आई दोनों। और वो जो दुकानदार रहता है उससे पूछता है कि भैया ये 2 मूर्तियां हैं, इनका दाम क्या है, इनका मूल्य क्या है? तो जो दुकानदार रहता है वो कहता है भैया एक का तो 50 है और एक का 500 है। तो अब वो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि एक वही मूर्ति जो दिखने में भी सेम है, उसमें बिल्कुल अंतर नहीं है, चेहरा भी उसका सेम है, उसके हाथ की उसके चेहरे की बनक सब सेम है, लेकिन इसमें ऐसा क्या अंतर है कि एक तो 50 की और एक 500 की। तो वो बड़ा आश्चर्य में रहता है ग्राहक। तो वो पता है उस दुकानदार से कहता है भैया इनमें ऐसा क्या है इस मूर्ति में कि एक तो 50 की और दूसरी मूर्ति 500 की है। तो वो हंसने लगता है और वो कहता है भैया हम आपको बताते हैं। जब वो एक जो तिनका रहता है ना, घास का तिनका, उसको उठाता है, और जो 50 रुपए वाली मूर्ति रहती है, उस तिनके को इस कान से डालता है, और जब भैया वो इस कान से डालता है तो वो इस कान से निकल जाता है। अब जो वो इस कान से निकल जाता है, तो तभी वो उसी तिनके को उठा के जो 500 वाली मूर्ति रहती है ना, उस 500 वाली मूर्ति में डालता है, उस 500 वाली मूर्ति के इस कान में डालता है। और जब भैया वो 500 वाली मूर्ति के कान में डालता है, तो वो हृदय में उतर जाती है। हृदय में जब उतरती है ना, तब उसको पता चलता है कि इसकी कीमत क्या थी और इसकी कीमत क्या थी। तो तब वो दुकानदार बोलता है भैया जो 50 वाली मूर्ति है ना, इसके कान में आप तिनका डालेंगे तो वो इस कान से निकाल देगी। लेकिन भैया जो 500 रुपए वाली मूर्ति है ना, जब आप इसमें तिनका डालेंगे तो वो हृदय में उतर जाएगी। तो इसी प्रकार आप और हम सब हैं, अगर हम कथा का श्रवण कर कथा को इस कान से निकाल देंगे तो हमारी कीमत घट जाएगी।
फिर कथा का मतलब कुछ नहीं होगा, वो कार था ही रह जाएगा। लेकिन जब हम वही 500 के रुपए वाली मूर्ति की तरह अपने इस कान में डालकर हृदय में उतार लेंगे ठाकुर जी की कथाओं को, तो हमारी भी कीमत बढ़ जाएगी। तब हमारे जीवन में कथा आ जाएगी। इसी प्रकार जो भगवान से जीवन अपना नहीं जोड़े रखता, उसके जीवन में गाथा, और जो अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों से भैया जोड़ देता, उसी के जीवन में कथा है। तो ऐसी कथा आप और हम सबको प्राप्त हो रही है, तो ठाकुर जी की कृपा से ही है, संभव होता है। इसलिए बड़ा अच्छा भाव आता है कि बस ठाकुर जी को ही अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, राघव लाल जी को। लेकिन आप और हम सब बड़ी गलती करते हैं। हम ठाकुर जी को वस्तु समर्पित कर देते हैं कि प्रभु ये वस्तु हमारा ऐसा काम कर दो, हम 50 का प्रसाद चढ़ाएंगे या 56 भोग लगाएंगे। लेकिन नहीं भैया, हमें ये नहीं करना। प्रभु हमें वस्तुओं के भूखे नहीं रहते, वो हमें भाव के भूखे रहते हैं कि हम उनको क्या भाव चढ़ा रहे हैं। तो प्रभु समर्पित नहीं मांगते हैं कि हम उन्हें वस्तु समर्पित करें, प्रभु समर्पण मांगते हैं कि अपने आप को ही ठाकुर जी के चरणों में रख दे, राघव लाल जी को, कि प्रभु अब हम आपके हैं और आप हमारे हैं, जैसी आप कृपा करें। बस भरोसा रखना है कि ठाकुर जी, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिस और ले चलता है तू, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। तो इसी प्रकार बस ठाकुर जी से कहना है, राघव लाल जी से, कि प्रभु ये जीवन तो बस आप ही में समर्पण है। आप जो करेंगे, वह जैसा करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि ठाकुर जी जो हम कभी विचार नहीं करते हैं, ठाकुर जी हमें वो प्राप्त करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ठाकुर जी से अगर प्रेम करते हैं ना, भाव रखते हैं, तो ठाकुर जी असंभव चीज को भी हमारे लिए संभव कर देते हैं। लेकिन बस हमें यही कहना चाहिए कि ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठकुरानी शिव जनक दुलारी, ठकुरानी शिव जनक के दुलारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमेरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। भैया यही दो शब्द हैं, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। तो ऐसा ठाकुर जी के प्रति प्रेम रखें कि ठाकुर जी आप ही हमारे हो, राघव लाल आप ही हमारे हो। और ये जीवन तो हम बस आपको ही समर्पण करते हैं, और ये जीवन आपको ही समर्पण है, ऐसा ही भाव रख के ठाकुर जी को कथाएं, उनको कीर्तन को सुनते रहना चाहिए। प्रभु आपको जल्दी ही भक्ति प्राप्त करेंगे। प्रभु के नाम संकीर्तन के साथ में अपनी वाणी को विराम दें। आए 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन कीर्तन करें। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुदेव के चरणों में, और जो भी गलती हुई क्षमा हुई, आप सब अपनी छोटी बहन और गुरुजी अपने शिष्य जानकर क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे। बहुत गुरु जी बढ़िया, बहुत साधु बढ़िया। साधु साधु। पहला वक्तव्य तनु शर्मा जी का, और इन्होंने अपनी वाणी से, अपने वक्तव्य से सबको आनंदित कर दिया। बहुत बढ़िया।
हमेशा आपके ऊपर प्रभु राघव जी की कृपा, माँ जानकी की कृपा हमेशा बनी रहे, और आप ऐसे ही सुंदर तरीके से तैयारी करके और हम सबको कथा प्रभु के चरित्रों को सुना करके आनंदित करते रहे। बहुत अच्छा। हाँ जी, वाजपेयी जी हमारे मार्गदर्शन करें। बस तन्वी जी ने बहुत बढ़िया सुनाया गुरु जी, और प्रभु की कृपा बनी रहे इन पर। आपका आशीर्वाद तो है ही, तभी तो इतना बढ़िया सुनाते हैं, और बहुत भाव के साथ सुनाया तो वो और अच्छा लगा हाँ मुझे। जैसा बताया कि पहला वक्त तो बहुत ही फिर अच्छा है, और फिर पिताजी तो इनके कथावाचक है ना। हाँ असर तो जी उसका तो लाभ मिलेगा बच्चों को। बिल्कुल। चलिए ठीक है। सभी लोग